रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, लगातार मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के लिए जीके जीएस करंट अफेयर और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ। उस सीरीज में आज का अपना एक और नया सेट आ जाता है, तो इस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं 12th लेवल एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो बताओ कितने प्रतिशत है। तो ये मात्रा हो जाती है 0.03% वायुमंडल में CO2 की। पहले प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो बताओ इनमें से हमने शिक्षा को कौन सी सूची में रखा है। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शिक्षा है ये समवर्ती सूची में रखी गई है। दूसरे नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बताओ इनमें से कौन से दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपको बताना है कि 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शिवाजी का जन्म है ये शिवनेर दुर्ग में हुआ था। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चौथे नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की गई थी। तो इसकी खोज की थी लिस्टर ने। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष से किया गया। तो बताओ कब किया गया था। तो 42वां जो संविधान संशोधन किया गया था ये किया गया था 1976 में। यानी 5 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 6 आ जाता है चेचक का टीका की खोज किसने किया था। तो बताओ किसने की थी। तो चेचक के टीका की जो खोज की थी वो खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। यानी 6वें नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 7 आ जाता है चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो चुनाव आयोग का जो मुख्यालय हो जाता है वो हो जाता है दिल्ली। यानी 7 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 8 है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या घट जाता है। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 9 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बताओ किसने किया था। तो भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग है ये डुप्ले ने किया था। 9 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि बराक ओबामा का संबंध किस दल से है। तो बताओ कौन से दल से बराक ओबामा संबंध रखते हैं। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध हो जाता है बराक ओबामा का। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न कि सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ सेलुलर जेल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो इसका दूसरा नाम हो जाता है काला पानी। क्या काला पानी। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 के पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। तो कौन कौन से दो देशों के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो पंचशील समझौता भारत एवं चीन के बीच में हुआ था। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 13 आ जाता है कि अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं। तो बताओ किसके बने होते हैं। तो अग्निशमन जो वस्त्र होते हैं ये एस्बेस्टस के बने होते हैं। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 14 के फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है फ्रांस की राजधानी। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पेरिस में होती है फ्रांस की राजधानी।
14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 के पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, यानी 15 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 के फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो बताओ किसका बना होता है? 16 का राइट आंसर आपको बताना है। तो जो फ्यूज का तार है ये टिन एवं सीसा का बना होता है। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 के राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान ये लखनऊ में स्थित हो जाता है। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा इंसुलिन की खोज है वो की गई थी? 18 का राइट आंसर तो वेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा खेल सम्मान हो जाता है वो राजीव गांधी खेल रत्न हो जाता है। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नया नाम आपको परिवर्तित हो चुका है। अब आपको नया नाम बताना है। 20 नंबर है आपके सामने कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सी है? म्यांमार की जो मुद्रा हो जाती है वो हो जाती है क्यात। क्या क्यात हो जाती है? 20 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा हुआ था रक्त का वर्गीकरण? 21 का राइट आंसर तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त का वर्गीकरण किया था। 21 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये रंगास्वामी कप संबंध रखता है? 22 का राइट आंसर आपको देना है। तो हॉकी से हो जाता है रंगास्वामी कप का संबंध। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है ये लिपुलेख दर्रा? तो ये पड़ता है उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि हैजा के टीका की खोज किसने किया था? तो बताओ किसने खोज की थी हैजा के टीके की? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रॉबर्ट कॉच के द्वारा हैजा के टीके की खोज की गई थी। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये विंबलडन ट्रॉफी संबंध रखती है? तो इसका संबंध हो जाता है लॉन टेनिस से। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो बताओ इनमें से कौन सी थी? 26 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ऋग वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। कौन संस्कृत थी? 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है खिरगिज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ कौन से नाम से जानते हैं? तो खिरगिज प्रजाति के जो घर है इनको यूर्ट के नाम से जानते। क्या यूर्ट के? यानी 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये राधा मोहन कप संबंध रखता है? 28 का राइट आंसर तो इसका संबंध हो जाता है पोलो से, यानी 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 आ जाता है महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो बताओ कब चुने गए थे? तो महात्मा गांधी वर्ष 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? एक राष्ट्र एक नेता, तो ये नारा दिया था हिटलर ने। किसने? हिटलर ने। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 31 है, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा ये जेनेटिक कोड खोजा गया था? 31 का राइट आंसर आपको बताना है कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 31 के जो चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो जेनेटिक कोड की जो खोज की थी वो की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, यानी 31 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो बताओ किसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? तो बताओ किसके द्वारा होता है? 33 का राइट आंसर, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है ये एमाइलेज के द्वारा होता है। 33 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 है कि जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो बताओ कहाँ पर होता है? 34 का राइट आंसर है, तो जल का अवशोषण ये बड़ी आंत में होता है। 34 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताओ कौन से देश के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 आ जाता है, क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में ये क्रेटर झील पड़ती है? 36 का राइट आंसर आपको देना है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में हो जाती है क्रेटर झील। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया था? तो बताओ ये स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? 37 का आंसर आपको बताना है, तो ये बॉक्समैन ने की थी। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने, अरस्तु किस देश का निवासी था? तो बताओ अरस्तु कौन से देश का रहने वाला था? तो अरस्तु ये यूनान का रहने वाला था। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद में है राष्ट्रपति शासन? तो इसका संबंध हो जाता है अनुच्छेद 356 से। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक दैनिक तापांतर होता है? तो बताओ कौन से राज्य में होता है? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है राजस्थान में। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।